हाँ जी, स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड हीना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। वेरी गुड हीना, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। तो मैंने आपसे पूछा, या मैं दोबारा पूछ लेता हूँ। अच्छा, पहले मैं बता देता हूँ, हमारा जो थर्ड चैप्टर है इसको हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यस आशु, वेरी गुड। तो इसमें जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़ा था ग्राफ। हमने क्या पढ़ा था? ग्राफ पढ़ा था। किसका ग्राफ पढ़ा था हमने? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मेरा क्वेश्चन ये था आप सबसे कि इसका ग्राफ कैसा बनता है। दो बच्चों ने आंसर दिया है, हीना ने और आशु ने। बाकी लोग, मैं अगर आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिख दूं, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लीनियर, जितनी भी लीनियर इक्वेशंस होती है उसका ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। याद आया सभी को? बनाए थे ना हमने ग्राफ, दो पॉइंट्स निकाल के फिर उन पॉइंट्स को मिला देते थे। तो कैसा ग्राफ बनता था? स्ट्रेट लाइन। ठीक है। एक लीनियर इक्वेशन अगर हमारे पास है, फॉर वन लीनियर इक्वेशन, फॉर वन लीनियर इक्वेशन, कैसा ग्राफ बनता है? वन स्ट्रेट लाइन। अब अगर मैं ऐसी, क्योंकि हमें तो पेयर पढ़ना है ना, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? पेयर पढ़ रहे हैं इक्वेशंस का। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अगर हम पेयर की बात कर रहे हैं तो हमें दो इक्वेशंस लेनी होगी। तो मैंने दो इक्वेशंस ली। एक तो मैंने यही ले ली, 3x + 5y इज इक्वल टू 15। और एक इक्वेशन मैंने ले ली, 2x + 7y इज इक्वल टू 14। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ग्राफ, यानी इस पेयर का ग्राफ, कितनी लीनियर इक्वेशंस होंगी? बताओ। एक इक्वेशन का ग्राफ, एक लीनियर इक्वेशन होती, एक स्ट्रेट लाइन होती थी। ठीक है। एक जो हमारी लीनियर इक्वेशन थी ये वाली, उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन थी। अगर दो लीनियर इक्वेशन है तो उसके उसके ग्राफ में कितनी स्ट्रेट लाइन आएंगी? दो आएंगी। याद आया? यही मैंने बताया था, फोर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फोर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो कितने स्ट्रेट लाइन आएंगी? टू स्ट्रेट लाइन। याद आया आप सभी को? यही मैंने बताया था लास्ट क्लास में। बताइए, ये चीज सभी को क्लियर है? एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, दो लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ दो स्ट्रेट लाइन। क्योंकि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? पेयर को पढ़ेंगे। पेयर पढ़ेंगे ना, इक्वेशंस के पेयर को, यानी दो इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जो ग्राफ बनाएंगे वो दो इक्वेशंस का बनाएंगे। और जब हम ग्राफ बनाएंगे तो दो लाइन आएंगी। और वो दो लाइन कैसी हो सकती है? या तो वो दोनों लाइन, दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या तो वो दोनों दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या वो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी, या वो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगी? बताओ। तीसरा, कोइंसिडेंट्स। कोइंसिडेंट। वेरी गुड। ठीक है। तो आप क्या कड़ी से कड़ी मिला पा रहे हो? चेन से चेन? मैं क्या बताना चाह रहा हूं, पहले मैंने बताया कि दो इक्वेशंस को हमें पढ़ना है ना। दो इक्वेशंस को हमें पढ़ना है तो दो स्ट्रेट लाइन बनेंगी। वो जो दो स्ट्रेट लाइन है वो कैसी हो सकती है? या तो वो दोनों क्या हो सकती है? इंटरसेक्टिंग। ठीक है। या वो दोनों पैरेलल, या वो दोनों कोइंसिडेंट। हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले भी है कुछ स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं संपाती। ठीक है। इसका तो आपको पता ही है, समांतर। और इसका भी आपको पता ही है, प्रतिच्छेदी।
अगर कोई चीज इंग्लिश में ना समझ में आए, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं प्लीज मुझसे पूछ लिया करो, मैं भूल जाता हूँ कि आप हिंदी मीडियम वाले भी इसमें हैं। तो आप पूछ लिया करो। क्लियर हुई है चीज सभी को? यहां तक किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ लीजिए, बताइए। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, पूछना है तो पूछ लीजिए, कुछ भी पूछना होगा। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जितनी बार हमारा ग्राफ काटता है, जितनी बार हमारी स्ट्रेट लाइंस कट करेंगी, उतने ही सॉल्यूशन होंगे इक्वेशंस। अगर मेरे पास कोई दो इक्वेशन है और उनका ग्राफ क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन कितने पॉइंट्स पर काट रही है एक दूसरे को, एक पॉइंट पर, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। और हम बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन हो। ठीक है। अब यहां पर जो मेरे ग्राफ हैं वो एक दूसरे को नहीं कट कर रहे, एक दूसरे को कट नहीं कर रहे, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन। ठीक है। और यहां पर ग्राफ हमारा हर पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहा है, दोनों जो लाइन है बहुत सारे पॉइंट्स पर एक दूसरे को कट कर रही है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशंस। ये बात सभी को क्लियर हुई? बस आप ये याद रखो, ग्राफ जितनी बार काटेगा उतने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। ग्राफ जितनी बार काटेगा उतने सॉल्यूशन, एक बार काट रहा है तो एक सॉल्यूशन, काट ही नहीं रहा तो कोई सॉल्यूशन नहीं, और बहुत सारे पॉइंट्स पर एक दूसरे को कट कर रहा है तो बहुत सारे इसके सॉल्यूशन। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई अगर ग्राफ कट कर रहे हैं तो उस ऐसे ग्राफ, ऐसे जो हमारे इक्वेशंस का पेयर होता है उनको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, कंसिस्टेंट पेयर, या मैं कह सकता हूं हिंदी में संगति युग्म। ठीक है। जब भी ग्राफ काटे, देखो एक तो यहां काट रहा है ग्राफ और एक यहां काट रहा है, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, पेयर। और इसको हम, जो हमारा कोइंसिडेंट वाला जो ग्राफ होता है, इसको हम डिपेंडेंट भी बोलते हैं, और डिपेंडेंट। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में डिपेंडेंट भी पूछ लिया जाता है। तो ये डिपेंडेंट कौन सा होता है, यही वाला। डिपेंड रहते हैं ना एक दूसरे पर, टोटली डिपेंड है एक दूसरे पर। भाई डिपेंड कैसे हैं, ये ऐसे डिपेंड है कि ब्लैक वाली लाइन ये कह रही है जहां जहां तू चलेगा वहां वहां मैं चलूंगा। ठीक है। ये वाली जो लाइन है, ब्लैक वाली लाइन रेड वाली लाइन से ये कह रही है कि जहां जहां तू चलेगी वहां वहां मैं चलूंगी। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, टोटली डिपेंड है। ये भी पीछे, ये देखो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं बिल्कुल, जहां ये जा रही है वहां ये जाएगी, तो इसलिए हम इनको डिपेंडेंट भी बोलते हैं। और कंसिस्टेंट आपको बताया क्योंकि ये कट कर रहे हैं बहुत सारे पॉइंट, ऐसे ही ये भी कट कर रहा है एक पॉइंट पर, तो ये भी कंसिस्टेंट। और ये कट नहीं कर रहा है तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। ये क्या है, इनकंसिस्टेंट पेयर, असंगत युग्म। बताओ, ये तीनों चीजें सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो इसमें पूछ लीजिए। ठीक है। कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, वन सॉल्यूशन कब होते हैं, नो सॉल्यूशंस कब होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, इंटरसेक्टिंग क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, और कोइंसिडेंट क्या होता है। ये तीनों चीजें आपको अच्छे से, उम्मीद करता हूँ, समझ में आ गई होगी। अगेन मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि याद करो, ना मैं अब बोल रहा हूँ आपसे याद करने के लिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बस समझ लो कि भाई अगर ग्राफ काट रहे हैं तो एक सॉल्यूशन, अगर एक पॉइंट पर काट रहा है, नहीं काट रहा तो कोई सॉल्यूशन नहीं, और बहुत सारे पॉइंट पर काट रहा है तो बहुत सारे सॉल्यूशन। ठीक है। ग्राफ अगर अगर काटते हैं तो कंसिस्टेंट, नहीं काटते हैं तो इनकंसिस्टेंट। ओके कैफी। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये टॉपिक हमारा चल रहा था, हम सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे थे। ठीक है।
तो ये तीनों चीजें मैंने अभी आपको बताई। ये इंटरसेक्टिंग है, ये पैरेलल है, ये कोइंसिडेंट है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट जो मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा है, तो एक नजर इस पर भी हम देख लेते हैं इसको भी। तो जिन बच्चों ने लास्ट क्लास में सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे, साहिमा, नंदिनी, दीपावली, मनीषा नाम बताया था ना आपने अपना, गोपाल सैनी नाम से स्टूडेंट है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, सोनाली और पिंकी, नेहा, सलोनी और करण कुमार नाम से हैं, हिना है, जुल्फकार अली नाम से हैं, इनका नाम शायद मुस्कान है, हरपाल चावल नाम से हैं, ज्योति भी। इन बच्चों ने लास्ट क्लास में सभी क्वेश्चंस यानी 2 क्वेश्चंस पूछे थे, दोनों के सही आंसर दिए थे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, और भी है क्या? हाँ, बस यही। चलिए, तो ये आपका पोल का रिजल्ट आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देख सकते हो। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें रिजल्ट में? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था। अब आप लोग करो इसको सॉल्व। आपको इसका ग्राफ बनाना है और मुझे बताना है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसिडेंट। कितने सॉल्यूशन होंगे, क्या सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, ये तीनों चीजें आपको बतानी है। करिए इसको सॉल्व। 2 इक्वेशंस आपको दी हुई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, हाँ नंदिनी, आप कुछ पूछना चाहते हो क्या? कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। ओके, बताइए कैसा ग्राफ बनेगा इसका। सबसे पहले आपको ग्राफ बनाकर ये बताना है कि ग्राफ का नेचर क्या है। प्रतिच्छेदी है, समांतर है, संपाती है, या इंग्लिश में कहूं तो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। हम्म हम्म आप लोग पॉइंट्स बता रहे हो, मुझे ग्राफ बताओ, ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग बनेगा, पैरेलल बनेगा या कोइंसिडेंट बनेगा? Incident. क्या? Coincident. कोइंसिडेंट बनेगा। ओके, पक्का? Yes, प्रतिच्छेदी। sir. प्रतिच्छेदी। ओके, हाँ जी, तो सबसे पहले हमारा काम है पॉइंट्स को निकालना। तो पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार x को 0 रखते हैं और एक बार y को 0 रखते हैं। तो पहले हमने x को 0 रखा और y की वैल्यू हमने निकालने की कोशिश की। तो जब आप इस इक्वेशन को लोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और जब आप इसमें x की जगह क्या रखोगे, 0। x की जगह जब आपने 0 रखा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आया, और y की वैल्यू यहां से क्या आई, 4। यानी x इज इक्वल टू 0 पर y 4 आ गया। ये चीज सभी को क्लियर हुई? ऐसे ही जब हम y को 0 रखेंगे तो क्या होगा,
हमने y को 0 रखा, तो ये x ऐसे का ऐसे ही प्लस y को हमने 0 रखा इज इक्वल टू 4। सो x प्लस 0 इज x इज इक्वल टू 4। तो y को 0 रखने पर x कितना आया? 4। ये चीज क्लियर हुई सभी को? बताइए। ठीक है, तो हमारे पॉइंट्स आ गए। ये क्या क्या पॉइंट्स आए? क्या क्या पॉइंट्स आए? देखिए, एक पॉइंट आया हमारा 0,4। पहले हम क्या लिखते हैं? x, फिर लिखते हैं y। तो आया 0,4। दूसरा पॉइंट क्या आया? 4,0। सेम इसमें भी x को 0 रखा और एक बार y को 0 रखा। ठीक है, तो जब हम x को 0 रखेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। जब हमने x को 0 रखा, सो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई? -2। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई -2। जब हमने y को 0 रखा, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, सो हमने y को 0 रखा, x माइनस 0 इज इक्वल, सॉरी, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है? 2 है। इक्वेशन मेरी ये इज इक्वल टू 2। तो x माइनस 0 क्या आया? x इज इक्वल टू 2, इंटरसेक्टिंग। ओके, तो यहां पर y इज इक्वल टू 0 रखने पर x कितना आया? 2। बताइए, ये पॉइंट्स क्लियर हैं सभी को? तो ये वाला पॉइंट कितना आएगा? 0,-2, और ये वाला पॉइंट 2,0। अब हमें इन पॉइंट्स को ग्राफ पर ड्रॉ करना है, ग्राफ पर प्लॉट करना है। करते हैं। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं ऊपर वाले की, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 की। सो x इज इक्वल टू 0 पर y कितना है? 4। तो x इज इक्वल टू 0 कहां होता है? बता दो सभी लोग जल्दी से। x इज इक्वल टू 0 कहां होता है ग्राफ में? x इज इक्वल टू 0 कहां होता है? origin पे। ओरिजिन पर। वेरी गुड, ओरिजिन पर होता है ना। ओरिजिन क्या होता है? मूल बिंदु, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, उसको हम मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। और वहां पर एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं? 0। तो एक्स इज इक्वल टू 0 पर वाई कितना है? 4। तो एक्स इज इक्वल टू 0 पर वाई कितना है? 1 2 3 4, यानी ये वाला पॉइंट आ गया। और इस पॉइंट को हमने क्या बोला? 0,4। ऐसे ही, यस, इंटरसेक्टिंग लाइन, वेरी गुड। ऐसे ही x इज इक्वल टू 4 पर y 0। तो x इज इक्वल टू 4 कहाँ है? 1 2 3 4। इस पर y कितना है? 0, यानी y है ही नहीं, यानी हम यहीं पर रुक जाएंगे, यानी ये वाला पॉइंट आ गया। और इस पॉइंट को हमने क्या बोला? 4,0। और इनको हमने मिला दिया। और याद से एरो का निशान जरूर लगा देना। क्यों? क्योंकि हमारा ग्राफ आगे तक जा रहा है। ये वाला ग्राफ क्लियर हुआ सभी को? बताइए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ सबको क्लियर हुआ? अब ऐसे ही मैं बनाऊंगा दूसरा वाला, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 0 पर y कितना है? -2। तो x इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है? ओरिजिन पर। और y कितना है? -2। माइनस में हमें कहाँ जाना पड़ेगा? नीचे की तरफ। सो -1 -2, यानी ये वाला पॉइंट आ गया। और इस पॉइंट को हमने क्या बोला? 0,-2। उसके बाद x इज इक्वल टू 2 पर y 0। तो x पर 2 चलना है, 1 2। यहां पर y क्या है? 0, यानी यही वाला पॉइंट आ गया। और इनको भी हमने मिला दिया। तो अब आप खुद देखिए ग्राफ कैसा आया है। कैसा ग्राफ आया है? सभी लोग बताएं, कैसा नेचर है ग्राफ का? इंटरसेक्टिंग है ना। मैंने बताया था जब एक पॉइंट पर ग्राफ एक दूसरे को काटे, यहां पर देखो, जब एक पॉइंट पर ग्राफ काटता है तो वो कैसा होता है? इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ कैसा आया? इंटरसेक्टिंग आया। ठीक है, चलो। तो मैं यहां पर अगर लिखूं कुछ चीजें, तो पहली चीज हमें क्या पता चली कि ग्राफ कैसा है?
इंटरसेक्टिंग। दूसरी चीज मुझे बताइए, इस ग्राफ का इस ग्राफ के कितने, मतलब इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? ग्राफ की हेल्प से आप One बताइए solution. इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? अभी ज्योति, एक मिनट। ये है ना, देखो x की जगह 0 रखा, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो 0 माइनस वाई। भाई 0 में से y को माइनस करोगे तो माइनस वाई आएगा, इज इक्वल टू 2। अब जब आप पक्षांतरण करोगे, पक्षांतरण कैसे, y को इस तरफ ले जाओ, 2 को इस तरफ ले जाओ, तो y इस तरफ जाकर प्लस का हो गया, 2 इस तरफ जाकर माइनस का हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हुआ, -2। ठीक है। हाँ, इस पर आते हैं, तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? वन सॉल्यूशन। क्यों होगा वन सॉल्यूशन? क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ग्राफ जितनी जगह एक दूसरे को काटेंगे उतने ही सॉल्यूशन होते हैं इक्वेशन के। तो यस, यूनिक भी बोल सकते हैं हम, और यूनिक सॉल्यूशन भी हम इसको बोल सकते हैं। अच्छा, ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा? ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा? कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था जब क्लास शुरू हुई थी कि जब भी ग्राफ काटे, जब भी ग्राफ में जो लाइन है वो एक दूसरे को काट रही हैं, तो उनका जो नेचर होता है किसका, पेयर्स का, कैसा होता है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। कैसा पेयर होगा? कंसिस्टेंट पेयर। बताइए, ये तीनों पॉइंट्स सभी को क्लियर हैं कैसे लिखे मैंने? अगर कोई डाउट है तो इनमें पूछ लो। तीनों पॉइंट्स इंटरसेक्टिंग क्यों है? क्योंकि एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं। वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं। कंसिस्टेंट पेयर क्यों है? क्योंकि कट कर रहे हैं। तीनों का रीजन एक ही, क्योंकि कट कर रहे हैं। ठीक है। अब एक चीज और मुझे बता दो जल्दी से आप लोग, कि एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होंगी इन इक्वेशंस को जब हम सॉल्व किया ग्राफ की हेल्प से, तो एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होगी, कैसे निकालते हैं? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जहां पर भी कट कर रहा है, जहां पर भी ग्राफ कट कर रहा है, वहां से एक परपेंडिकुलर खींच दो वाई एक्सिस पर। परपेंडिकुलर का मतलब एक सीधी लाइन वाई एक्सिस पर, और उसी पॉइंट से एक सीधी लाइन खींच दो एक्स एक्सिस। उसी पॉइंट से एक सीधी लाइन खींच दो एक्स एक्सिस। ठीक है। अब आप ये देखो कि एक्स, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है क्या सभी को? एक बार बताओ। नंदिनी, नेटवर्क चेक करिए, इंटरनेट नेटवर्क आपके वीक है। यस। तो अब आप देखो, ये एक्स पर कहां मिल रही है, जाके 3 पर, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 3। और वाई एक्सिस पर कहां मिल रही है, 1 पर, तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 1। और इनको हम लिखेंगे कैसे? पहले हम एक्स को लिखते हैं तो 3 कॉमा, फिर लिखेंगे 1। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। इसमें किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ लीजिए, ये सब हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, आज मैंने रिवाइज कराया है आपको। अगर किसी को डाउट है तो बताइए, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें। ओके, तो ये मैंने आपको बता दी है सारी चीजें। चलिए इसको सॉल्व करिए सभी बच्चे। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसका ग्राफ आपको बनाना है। और मुझे बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, या फिर कोइंसिडेंट होगा? खुद से करेंगे सभी बच्चे, और अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखेंगे। 5 मिनट है आपके पास, करिए सॉल्व।
दो इक्वेशन है आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। आपको ये बताना है कि इनका ग्राफ कैसा होगा। पैरेलल, ओके। नंदिनी और कैफी रानी शर्मा नाम से हैं, आशु हैं, सलोनी हैं, मनीषा है। इन लोगों ने आंसर दिए हैं पैरेलल और इनकंसिस्टेंट, ओके। नेहा का आंसर भी पैरेलल आया है, बुदली का आंसर भी पैरेलल आया है। हरपाल नाम से स्टूडेंट है, इनका आंसर भी पैरेलल आया है। ठीक है। संजय बिदलान नाम से है, इनका आंसर भी पैरेलल आया है। पिंकी का आंसर भी पैरेलल आया है। दीपावली का आंसर भी पैरेलल आया है। ज्योति का आंसर भी पैरेलल आया है। सभी का पैरेलल आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। ठीक है। अब पैरेलल है तो कितने सॉल्यूशंस होंगे बताइए। अगर पैरेलल है तो कितने सॉल्यूशंस होंगे? Many solution. मैनी सॉल्यूशंस, ओके। Many solutions. मैनी सॉल्यूशंस, ओके। नो सॉल्यूशंस। भाई मैनी क्यों होंगे? पैरेलल मतलब क्या होता है? वो एक दूसरे को नहीं कट करेंगे। जब ग्राफ एक दूसरे को कट नहीं कर रहे तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशंस। ठीक है, चलो इसको करते हैं सॉल्व थोड़ा अच्छे से। तो एक बार मैं पहले मैं ले रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 में जब आप x को 0 रखोगे, ठीक है, जब आप, इसको छोटा कर लेता हूँ इससे थोड़ी जगह मिल जाएगी। सो सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, जब आपने x को 0 रखा तो y कितना आएगा? x को 0 रखने पर 4 आएगा, ठीक है। 0, x की जगह 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y कितना आ गया? 4। जब आप y को 0 रखोगे तो x कितना आएगा? 4। ये पॉइंट सभी को क्लियर है? जब x को 0 रखोगे तो y 4, जब y को 0 रखोगे तो x 4। सेम जब आप x को 0 रखोगे यहाँ पर तो y 2, और जब आप y को 0 रखोगे तो x 2। बताओ इसमें किसी को कोई कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि ये आसान सी चीज है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए, बताइए। तो पॉइंट्स आ गए आपके, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पर पॉइंट्स क्या आ गए? 0,4, 4,0। यहाँ पर क्या आ गए? 0,2 एंड 2,0। अगर ये पॉइंट सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इनको ग्राफ पर बनाऊंगा। तो ग्राफ पर कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पर y4, तो x इज इक्वल टू 0 ऑरिजिन पर, यहां से y डायरेक्शन में 4, तो ये रहा, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 पर x4, सो y इज इक्वल टू 0 ऑरिजिन पर, या मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 4 पर y0, तो x इज इक्वल टू 4 ये रहा, और यहाँ पर y0 यानी ये वाला पॉइंट आ गया। इनको मैं क्या कर दूंगा? मिला दूंगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट है 0,4, ये वाला पॉइंट है 4,0। सेम 0, x इज इक्वल टू 0 पर y2, तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ है, उस पर y2 यानी ये वाला पॉइंट, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 पर y0, तो x इज इक्वल टू 2 कहाँ है? 1 2, ये यहाँ पर y0 यानी ये वाला पॉइंट, और इनको भी मैंने मिला दिया।
अरे ये क्या होगा, ये क्या होगा, एक मिनट। हाँ, चलिए ये हमारी बन गई दूसरी लाइन। थोड़ी टेढ़ी लग रही है। ठीक है। हाँ जी। अब आप देखो, दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। ये वाला पॉइंट हमारा क्या आया था, 0,2, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या आया था, 2,0। तो आप देखो दोनों जो लाइन है, दोनों इक्वेशंस की जो ग्राफ है वो एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है। पहली चीज तो मैं यहाँ लिखता जाता हूँ। पहली चीज हमने यहाँ से क्या पता लगाई कि ये पैरेलल ग्राफ बने। अब अगर ग्राफ पैरेलल है तो कितने सॉल्यूशंस होंगे, बताओ। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई सॉल्यूशन तो तब होंगे ना जब ये एक दूसरे को कट करे। ये तो एक दूसरे को कट ही नहीं कर रहे, तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो नो सॉल्यूशंस। ठीक है। कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कट ही नहीं कर रहे। जब ये कट करेंगे तभी कंसिस्टेंट होता है, अब ये कट नहीं कर रहे तो ये इनकंसिस्टेंट, मतलब असंगत। ठीक है। और क्या बचा, बस यही है। बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट का ग्राफ बनाते हैं। तो ये इसका ग्राफ था, पैरेलल, और ये एक भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहे हैं तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करें। x+y = 4 एंड 2x+2y = 8। इसका ग्राफ बनाइए, कैसा है। 5 मिनट है आपके पास, आराम से करिए सॉल्व। ओके, कैफी ने आंसर दिया है कोइंसिडेंट एंड कंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन कितने होंगे कैफी? कोइंसिडेंट, ओके। सलोनी का आंसर भी कोइंसिडेंट आया है। मनीषा का आंसर भी कोइंसिडेंट आया है। मैनी सॉल्यूशन। संजय विद्वान नाम से स्टूडेंट है, इनका भी आंसर कोइंसिडेंट आया है। नंदिनी का आंसर भी कोइंसिडेंट एंड मैनी सॉल्यूशंस, वेरी गुड। नेहा का आंसर भी कोइंसिडेंट आया है, वेरी गुड। मैनी सॉल्यूशंस, ओके। मनीषा, नेहा, वेरी गुड। सावन नाम से स्टूडेंट हैं, वेरी गुड। कैफी, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स भी दीजिए अपना अपना आंसर, क्या है आपका। एक तरीके से अगर आप देखो ये दोनों इक्वेशन एक जैसी ही तो है ना। अगर मैं इसको बिना सॉल्व करे देखूं
तो ये दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लो या इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो यही आ जाएगी। जब आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दोगे तो वापस से यही आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे ये x बचेगा, प्लस 2y को 2 से डिवाइड करोगे y बचेगा, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 बचेगा। तो वापस से ये तो सेम ही है भाई। अगर इक्वेशन सेम है तो ग्राफ भी सेम होगा। ग्राफ सेम है तो मतलब बिल्कुल एक जैसे होंगे ग्राफ। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हो अपना आंसर, लेकिन एग्जाम में सॉल्व करके आप दिखा सर, देना। हाँ जी, सर ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में? हाँ बिल्कुल आते हैं। उसके लिए आपको ग्राफ पेपर भी मिलेगा। अगर आप, ये उसमें आता है ऑप्शन में जो आते हैं ना क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चॉइस में। ओके चॉइस सर। में जो आते हैं, या तो ये करो और करके दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो अगर आपको ग्राफ वाला करना है तो ग्राफ वाला करो, और दूसरा करना है तो दूसरा। चॉइस में आता है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको करते हैं। इसके पॉइंट्स निकालेंगे। तो एक बार हमने x को 0 रखा तो y कितना आएगा, 4। फिर हमने y को 0 रखा तो x कितना आएगा, 4। तो पॉइंट्स क्या आ गए, 0,4 और 4,0। बताओ, ये क्लियर? ये क्लियर हुआ? ये पॉइंट, ये जो पॉइंट्स हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के, ये सभी को क्लियर? ठीक है। दूसरी क्वेश्चन क्या दी हुई है हमें, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो इसके मैं नीचे निकाल कर दिखा देता हूं आपको। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो आप अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, या मैं ये कहूं 2 कॉमन ले लो, चलो इस इन दोनों में 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 बचा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बचेगा, 8/2। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 बचा। बताओ, ये क्लियर हुआ सभी को? कैसे लिखा है मैंने, ये सभी को क्लियर हुआ? सभी बच्चे बताएंगे। तो देखो, वही तो इक्वेशन आ गई है पहले वाली ही, जो ये दी हुई है वही आ गई। तो इसके भी पॉइंट्स यही होंगे जो, क्योंकि सेम इक्वेशन है तो भाई पॉइंट्स भी मैं यही लिख देता हूँ। 0,4 0,4, तो 0,4 और 4,0। भाई जब इक्वेशन सेम है तो पॉइंट्स भी सेम होंगे। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब आसानी से आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो। तो ग्राफ, जब भाई पॉइंट सेम है तो ग्राफ भी सेम ही बनेगा दोनों का। तो सबसे पहला है x इज इक्वल टू 0 पर y4। तो x इज इक्वल टू 0 पर y4, यानी ये वाला पॉइंट हो गया। x इज इक्वल टू 4 पर y0, x इज इक्वल टू 4 पर y0, यानी ये वाला पॉइंट हो गया। इनको हमने मिला दिया। ठीक है, ये भी तो वही चीज है, तो दूसरा ग्राफ भी इसी के ऊपर बनेगा। बताओ बनेगा या नहीं बनेगा? इसी के ऊपर बनेगा ना दूसरा ग्राफ भी, कि सेम ही तो पॉइंट है, वही पॉइंट्स की बात हो रही है। तो आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो दोनों ग्राफ एक दूसरे के पे बिल्कुल ऊपर आ रहे हैं, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। एक दूसरे के ऊपर ये बहुत सारे पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, ग्राफ का जो नेचर है वो कैसा होगा, कोइंसिडेंट। सर हिंदी में बताना, कोइंसिडेंट। संपाती। ठीक है, और कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके, भाई बहुत सारे पॉइंट्स पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं दोनों ग्राफ, है ना। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरी चीज, क्योंकि ये ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहा है तो ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट। और इसको हम डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, एंड डिपेंडेंट भी हम इसको बोल सकते हैं, यानी आश्रित। और डिपेंडेंट मतलब ये एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंड है
है ना। जहां जहां ये नीचे वाला ग्राफ यानी ये वॉयलेट कलर का जो वॉयलेट कलर की जो लाइन है, जहां जहां ये जा रही है वहां वहां ये रेड कलर की लाइन जा रही है, तो एक दूसरे पे टोटली डिपेंड है। तो कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, डिपेंडेंट को हिंदी में आश्रित बोलते हैं, मैनी सॉल्यूशंस एंड कोइंसिडेंट। बताइए इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो अब आप तीनों चीजों चीजों को समझ गए हो कि भाई जब हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या क्या हो सकता है, अगर ग्राफ पैरेलल है तो क्या हो सकता है, अगर ग्राफ कोइंसिडेंट है तो क्या हो सकता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी चीजें बताइए। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया है। इनकंसिस्टेंट मतलब कोई सॉल्यूशन अगर ना हो, जैसे मतलब पैरेलल लाइंस, अगर ग्राफ हमारे पैरेलल लाइंस है तो इनकंसिस्टेंट, अगर ग्राफ हमारे कट कर रहे हैं चाहे वो एक पॉइंट पर करें चाहे बहुत सारे पॉइंट्स पर करें तो कंसिस्टेंट। तो ये समरी है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। याद मैंने आपको कराया नहीं है, आपको समझाई है चीजें, तो अब आपको ये याद करने की जरूरत भी नहीं है, समझ में आ रहा होगा। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इसमें कुछ याद नहीं करना। ये पैरेलल लाइंस हैं, इसमें कुछ याद नहीं करना। ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, इनमें कुछ याद नहीं करना। ठीक है, इसका एक सॉल्यूशन होगा, क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इसमें कुछ याद नहीं करना। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि एक किसी भी पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट नहीं कर रहे, ये याद नहीं करना है। और ये बहुत सारे पॉइंट्स पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हो गए, इसकी भी याद करने की जरूरत नहीं है। ये कट कर रहा है तो कंसिस्टेंट, ये वाला भी कट कर रहा है तो ये भी कंसिस्टेंट, ये कट नहीं कर रहा तो इनकंसिस्टेंट। बताओ समझ में आ गया सभी को यहाँ तक? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। दो तीन क्वेश्चन है पोल में। ठीक है, पोल के जो क्वेश्चन है उसमें आपको यही सब चीजें बतानी, ग्राफ देखकर कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, कंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपकी हेल्प अगर आप भूल जाओ तो हो जाए। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? तो हम क्वेश्चंस करें पोल में, फिर करें स्टार्ट पोल के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि कितने सॉल्यूशन होंगे। ग्राफ आपको दिया हुआ है, ओके, पोल में आपको भेज रहा हूं। मुझे 10 सेकंड दो, तब तक मैं पोल आपको भेज। यस, करिए सॉल्व। आपको क्या बताना है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो ग्राफ देखो कितने पॉइंट्स पर, बताओ। इसको गलत किया है भाई, गलत क्यों कर रहे हो? अभी मैंने कहा स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने अभी बताया कि ग्राफ को देखो जितने पॉइंट पर कट कर रहा है उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है। ग्राफ कैसे बना है ये वो भी देख लो। एक एक लाइन तो, एक क्वेश्चन की लाइन तो ये है ब्लू कलर में, ठीक है। सर इसमें सॉल्यूशन बताने हैं ना कितने हैं? हाँ, आपको ये बताना है कि इस ग्राफ के कितने सॉल्यूशन होंगे, और मैंने बताया है हम कैसे निकालते हैं। जितने पॉइंट्स पर ग्राफ एक दूसरे को कट करता है उतने सॉल्यूशंस होगी। ये दूसरी लाइन अभी बताए तो, ग्राफ बनाए तो थे हमने, बस अंतर ये है कि यहाँ पर हमें ग्राफ बना बनाया दे दिया है, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 10 में से सिर्फ 6 बच्चों का आंसर सही है। इसका मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बस कहानी सुन रहे हैं। मुझे लगा इसको तो सभी लोग सही कर देंगे, इसमें कुछ है नहीं करने लायक। हाँ जी, सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है। आपका रिजल्ट आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा, और क्लास में भी आपको जैसे आज दिखाया था वो दिखा दिया जाएगा। तो सभी को पोल में आंसर करना है। 12 बच्चों का ही आंसर आया है क्लास में इस टाइम, 22 बच्चे हैं।
तो जो लोग बच गए वो भी आंसर करिए। हिंट मैंने आपको दे दिया है कि आप ये देखो कि ये दोनों लाइन कितने पॉइंट्स पर एक दूसरे को काट रही हैं, उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। इतना बड़ा हिंट दे दिया, अब तो कर दो। भाई 16 बच्चों का ही आंसर आया है, अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं। कर दो यार आंसर जल्दी से, इसमें कितना टाइम लगता है करने में, कुछ नहीं है, बस ये देख लो ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है। लास्ट 30 सेकेंड्स। भाई पोल का रिजल्ट सभी को मैं भेजूंगा कल, और क्लास में भी दिखाऊंगा। और जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं उनके नाम मैं, जो आपके सर हैं, उनको भेजने वाला हूँ। और वो सीधे नाम आपके स्कूल में जाएंगे जो आंसर नहीं कर रहे हैं क्लास में, जो एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो लास्ट 15 सेकेंड्स हैं, जिन्होंने जिन्होंने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। रिजल्ट में आप देख लेना कल, जिन्होंने आंसर नहीं किया उनके नाम भी होंगे। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। सही है यार, मत करो आंसर, हद हो गई। मैं इतने अच्छे से सारी चीजें बता रहा हूँ, आप आंसर ही नहीं कर रहे हो। हाँ भाई, आंसर किस किसने नहीं किया ये बताओ पहले। कौन ऐसे हैं जो आंसर नहीं कर रहे, कौन बच्चे हैं वो, कौन है वो जो आंसर नहीं कर रहे हैं? हैंड रेज करो, मैं कल रिजल्ट में देखूंगा। जिन्होंने आंसर नहीं किया इस क्वेश्चन का जल्दी से हैंड रेज करो। बी, बी आंसर कैसे आ गया भाई? आशु बी कैसे आ गया? कितने पॉइंट्स पर टच कर रहा है मैंने बताया तो था, देखो ये रहा, ये रहा। मैंने यहाँ पर ये कहा था, स्क्रीनशॉट ले लो। जब ग्राफ एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर काटे तो एक सॉल्यूशन होता है सर, बताया था ना मैंने, क्वेश्चन भी कराया था, पहला क्वेश्चन ग्राफ का। तो ये जो ग्राफ है ये सिर्फ एक पॉइंट पर ही तो कट कर रहा है एक दूसरे को, तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो। तो ऑप्शन ए इसका आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? जितनी जगह पर ग्राफ एक दूसरे को टच करेंगे उतने सॉल्यूशन होते हैं। 4 सॉल्यूशन तो मैंने कभी नहीं बताए, 4 तो नहीं हो सकते, या तो एक होगा, या एक भी नहीं होगा, या बहुत सारे होंगे। यही तो बताया मैंने, या तो एक सॉल्यूशन होगा, या एक भी नहीं होगा, या बहुत सारे होंगे, 4 सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अच्छा, मुझे ये बताओ, मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, मुझे बताओ ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट? Consistent. कंसिस्टेंट। भाई सभी लोग पार्टिसिपेट करिए। कंसिस्टेंट, वेरी गुड। ठीक है, कंसिस्टेंट। क्यों है कंसिस्टेंट? क्योंकि मैंने बताया जब भी ग्राफ काटे वो कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, और अगर ग्राफ ना काटे तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। अगर मैं आपसे ये वाला बुक पूछूं, ये कैसा है? Consistent. ये भी कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला सिंपल चीज, ग्राफ काट रहा है तो कंसिस्टेंट, नहीं काट रहा है तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, ये बताओ ये कैसा होगा? पोल में आपको भेज रहा हूं।
और इस बार सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई, जिन्होंने आंसर पिछले क्वेश्चन का नहीं किया था। मुझे काफी खराब लग रहा है देख के कि क्लास में इतने सारे बच्चे और आंसर सिर्फ 16 नहीं किया। ऐसा तो कभी होता नहीं, आज क्यों हुआ ऐसा? आज क्यों हुआ ऐसा? 18 बच्चे हैं क्लास में, करिए आंसर इस क्वेश्चन का। करो यार जल्दी जल्दी आंसर। 4 बच्चों का ही आंसर आया अभी तक सिर्फ। ओके, आज तो मैं पक्का देखने वाला हूँ कौन है ऐसे जो क्लास में है लेकिन पोल में आंसर नहीं किए। उनके नाम तो पक्का भेजने वाला हूँ कल ग्रुप में। आपके टीचर्स भी तो ऐड होंगे ना ग्रुप में, स्कूल टीचर्स व्हाट्सएप ग्रुप में। Yes, sir. हाँ तो बस कल मैं भेजने वाला हूँ सबके नाम। Yes, sir. चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स जो लोग बच गए हैं आंसर करें इस क्वेश्चन का। मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंट है वो कि हमें तो ये आता है, इसलिए वो क्लास में मतलब हैं तो सही फिजिकली, लेकिन मेंटली कहीं और है। तो अगर तो क्लास ज्वाइन करके छोड़ दी है, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं। आंसर तो काफी लोग करते हैं, आज पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। 13 बच्चों का आंसर आ गया है, 7 लोग अभी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करिए। 14 बच्चों का आंसर आ चुका है, 6 लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करिए प्लीज। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो अभी मैंने बताया जब ग्राफ काटते हैं तो संगत होता है और नहीं काटते हैं तो असंगत या इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर ग्राफ एक दूसरे को नहीं काट रहे तो ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। यानी सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी। ओके, क्लियर यहां तक? ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो एक मैं एग्जांपल देकर आपको बता देता हूं उसमें हम करने क्या वाले हैं। जैसे मेरे सामने ये इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5। मुझे इसमें a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखो जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म ये होती है कि आप अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी जो तीनों टर्म्स हैं, चाहे वो x वाली हो, y वाली हो और कांस्टेंट, 3 टर्म्स हैं इसमें, ये तीनों एक साथ आनी चाहिए। जनरल फॉर्म क्या कहती है कि तीनों टर्म्स x वाली, y वाली और कांस्टेंट एक साथ आनी चाहिए और बराबर में 0। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, तो मुझे इसको ऐसा बनाना पड़ेगा, यानी इन तीनों को एक साथ लाना पड़ेगा। तो वो कैसे आएगा? 5 को मैं इस तरफ ले आता हूँ, सो 3x प्लस 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखो जनरल फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब हम इसमें से ए बी सी के मान निकाल सकते हैं, ए बी सी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ए बी और सी हमें निकालना। तो ए कैसे होगा? ए क्या है? एक्स के साथ, एक्स का कॉफिशिएंट, तो एक्स का कॉफिशिएंट है 3, तो ए हो गया 3। बी क्या है? वाई का कॉफिशिएंट, तो वाई का कॉफिशिएंट है +5, तो बी हो गया +5। सी क्या है? कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट है -5, तो सी हो गया -5। तो इस तरीके की चीजें हमें आगे करनी है। ठीक है, बात रही होमवर्क की, पोल वाले क्वेश्चन की। एक मिनट भाई, एक मिनट। नहीं नहीं नहीं, सही दिख रही है, कैफी इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है। यस, तो आपका जो होमवर्क है वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है,
तो जो पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, वही लिंक मैं आपको भेजूंगा, क्योंकि वो काफी बच्चों ने किया नहीं है, मैंने देखा। सर जिन्होंने हाँ किया जी। वो अब उन्हें करना है या नहीं करना? एक मिनट अभी रुको, अभी आपका डाउट लेते हैं। चलिए, जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं, ठीक है। हाँ।